हेलो बच्चों, अगर आप नीट हिंदी मीडियम की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को बिल्कुल भी मिस मत करना, क्योंकि मैं आपके लिए लेके आया हूँ हर चैप्टर के सिर्फ और सिर्फ एमसीक्यू क्वेश्चन। ठीक है, जिनसे आपका पूरा चैप्टर क्लियर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपको ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत है नहीं और टाइम भी आपके पास है नहीं उतना कि आप सिलेबस पढ़ो। ठीक है, आपको करना इतना है कि सिर्फ क्या, वीडियो को बार बार देखो और अपनी नोटबुक में मेरे साथ क्वेश्चनों को नोट करते जाइए। ठीक है, इन्हीं में मैं आपके पूरे चैप्टर को, हर चैप्टर के हर एक टॉपिक को क्लियर करूंगा। ठीक है, तो बच्चों आज हम पढ़ेंगे क्या, क्लास 11 बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 17। ठीक है, कौन सा, श्वसन और गैस का विनिमय। ठीक है, इंपॉर्टेंट चैप्टर है और अपनी पेन नोटबुक साथ में लीजिए। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट किए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो बच्चों आपका पहला क्वेश्चन है, क्लोम या गिल्स द्वारा श्वसन क्या कहलाता है। ठीक है, इसका ऑप्शन नहीं पढ़ूंगा, सीधा मैं आपको आंसर बताऊंगा। ठीक है, इसका आंसर है आपका सी, क्या, शाखीय श्वसन। क्या होता है, जब जीव जैसे कौन, मछली पानी से घुली हुई ऑक्सीजन को गिल्स से लेती है तो उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, आपका शाखीय श्वसन कहते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर दूसरा आपका, साधारण विसरण द्वारा श्वसन किस में होता है। ठीक है, इसका आंसर आपका किस में, अमीबा में हुआ होता है। ठीक है, अमीबा में क्या होता है कि कोई विशेष अंग नहीं होता। ठीक है, गैस के आदान प्रदान के लिए सीधे क्या होता है, आपका कोशिका झिल्ली से विसरण द्वारा होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 है, केंचुआ सांस कैसे लेता है। ठीक है, वो कैसे लेता है, आपका त्वचा से लेता है। क्या होता है, केंचुए की त्वचा नमी वाली होती है, वहीं से क्या होता है कि ऑक्सीजन अंदर और कार्बन डाइऑक्साइड क्या बाहर होती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 है, कीटों में नलिकाओं का जाल क्या कहलाता है। क्या कहलाता है, आपका ट्रैकियल तंत्र कहलाता है। क्या होता है, कीटों में श्वसन के लिए ट्रैकिया नाम की नलिकाओं का नेटवर्क होता है। ठीक है, क्लोम का उपयोग कौन करता है, आपकी मछलियां करती हैं। ठीक है, क्लोम या गिल्स। ठीक है, स्टेटमेंट दे रखा है, मेंढक त्वचा के माध्यम से भी सांस या श्वसन कर सकता है। ये स्टेटमेंट बिल्कुल राइट है। ठीक है, इस किसके माध्यम से, दो प्रकार से मेंढक श्वसन कर सकता है। कौन कौन से, फेफड़े प्लस त्वचा से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 है, नाक कक्ष किस में खुलता है, आपका ग्रसनी में खुलता है। ठीक है, याद रखना। और ग्रसनी किस में खुलती है, आपके स्वर यंत्र में खुलती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 है, किसे ध्वनि पेटिका कहते हैं। किसे कहते हैं, आपका स्वर यंत्र को कहते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टेटमेंट दे रखा, स्वर यंत्र एक पेशीय बॉक्स होता है। बिल्कुल क्या, रॉन्ग है। ठीक है, ये स्वर यंत्र क्या होता है, आपका मांसपेशियों से नहीं बल्कि क्या, उपास्थि से बना होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 आपका, एपिग्लोटिस कैसी फ्लैप होती है। क्या होती है, आपकी पहले तो यह पतली होती है और दूसरी क्या, कॉर्टिलेजिनस की बनी होती है। ठीक है, ये किसकी, उपास्थि से बनी होती है। ठीक है, एपिग्लोटिस क्या रोकता है, क्या रोकता है, ये भोजन का श्वास नली में जाने से रोकता है। ठीक है, प्रवेश रोकता है। श्वास नली किस स्तर पर विभाजित होती है, आपकी वक्षीय। ठीक है, छाती। अपूर्ण कॉर्टिलेजिनस रिंग्स कहाँ पाया जाता है, आपका कहाँ पाया जाता है, श्वास नली में पाए जाते हैं। ठीक है, स्टेटमेंट दे रखा है, एल्वियोलाई की भित्ति अनियमित होती है। बिल्कुल राइट है, ये बिल्कुल राइट है। एल्वियोलाई की दीवार क्या होती है, पतली और असमान होती है। इनके कार्य क्या होते हैं, गैसों का आदान प्रदान करना। ठीक है, एल्वियोलाई वहिकायुक्त संरचना होती है। बिल्कुल होती है, राइट, स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 17 है, फेफड़ों के दो परतों के बीच क्या होता है। क्या होता है कि फुफ्फुस द्रव्य होता है। ये क्या क्या कार्य करता है कि यह द्रव्य घर्षण कम करता है और फेफड़ों को आसानी से फैलने और सिकुड़ने देता है। ठीक है, फुफ्फुसावरण कैसी झिल्ली होती है, ये होती है द्विस्तरीय होती है। ठीक है, दो स्तर कौन कौन से होते हैं, आंतरिक, आंतरिक में होता है आपके फेफड़ों पर, और बाहरी, बाहरी होता है आपकी वक्ष भित्ति पर। ठीक है, बाहरी फुफ्फुस झिल्ली किसके संपर्क में होती है, किसकी होती है, आपकी वक्ष भित्ति की। ठीक है, चालन भाग कहाँ समाप्त होता है, कहाँ होता है, आपका टर्मिनल ब्रेंक्यूल में होता है। ठीक है, यहाँ तक क्या होता है, वायु का आवागमन होता है। ठीक है, इसके बाद क्या होता है, गैस विनिमय इसके बाद शुरू होता है। ठीक है, श्वसन भाग किससे बना होता है, श्वसन भाग बना होता है आपका एल्वियोलाई से बना होता है। ठीक है, यह क्या, आसानी से गैस विनिमय करता है। ठीक है, और बाकी क्या करते हैं, हवा को पहुंचाते हैं सिर्फ। श्वसन भाग को क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, गैस विनिमय विनिमय भाग कहते हैं। ठीक है,
और चालन भाग क्या करता है, गैस का संचयन करता है, क्या संचरण करता है, ठीक है, कहाँ, हवा को अंदर बाहर ले जाता है, गैसों को नहीं, ये याद रखना, ठीक। स्टेटमेंट दे रखा, वक्ष गुहा एक वायुरोधी कक्ष है, बिल्कुल राइट, बिल्कुल है, ठीक है। स्टेटमेंट दे रखा, हम फेफड़ों को आयतन से या आयतन में सीधे बदलाव नहीं कर सकते, ठीक है, हम फेफड़ों के आयतन में सीधे बदलाव नहीं कर सकते, ठीक है। ये स्टेटमेंट बिल्कुल राइट है, ठीक है। क्या होता है कि फेफड़े खुद नहीं फूलते, ठीक है, ये याद रखना तुम। डायफ्राम और पसलियां उन्हें फुलाती हैं, ठीक है। क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। श्वसन तब होता है जब फेफड़ों का दाब वायुमंडलीय दाब से कैसा होता है, कैसा होता है, जब कम होता है, ठीक है। मैंने अभी आपको ऊपर बताया श्वसन पेशियां कौन सी हैं, कौन सी हैं आपकी, डायफ्राम व इंटरकोस्टल पेशियां, ठीक है। सामान्य निःश्वसन में कौन सी पेशियां कार्य करती है, कोई पेशी कार्य नहीं करती, ठीक है, आंसर है इसका सी। बलपूर्वक निःश्वसन में कौन सी पेशियां कार्य करती है, आपके आंतरिक, इंटरकोस्टल व उदर पेशियां, ठीक है, डायफ्राम। क्वेश्चन नंबर 31 है आपका, अग्र पश्च अक्ष में वक्ष गुहा का आयतन किससे बढ़ता है, किससे बढ़ता है, आपका इंटरकोस्टल पेशियों से बनता है। ये क्या करते हैं कि पसलियों को ऊपर आगे उठाकर छाती को क्या करते हैं, फुलाती हैं, ठीक है। और पश्च उदर अक्ष में आयतन किससे बढ़ता है, आपका डायफ्राम से बढ़ता है, ठीक है। डायफ्राम नीचे की ओर खींचता है और छाती की जगह बढ़ती है, ठीक है। बाह्य इंटरकोस्टल पेशियां क्या करती हैं, आपकी पसलियों को ऊपर उठाती हैं, ठीक है, याद रखना, ये पसलियों को ऊपर उठाने का कार्य करती है, ठीक है। तो बच्चों देख लो, तुम्हारे पास टाइम बिल्कुल ना के बराबर है, ये पढ़ लो, मैं सही बता रहा हूँ। इन क्वेश्चनों को तुम नोट कर लो अपनी नोटबुक में, वीडियो को बार बार देख लो, यही बनेंगे क्वेश्चन, इससे अलावा और आने वाले नहीं, ठीक है। मैंने आपकी पूरी एनसीईआरटी को क्लियर कर दिया है, ठीक है, इन क्वेश्चनों में। ये पढ़ लो, तुम्हारा अच्छे से अच्छे नंबर आ जाएंगे, ठीक है, तुम टेंशन मत लो बस। इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछता है नीट इस क्वेश्चन को। स्वस्थ मनुष्य की श्वसन दर कितनी होती है, कितनी होती है आपकी, 12 से 16 प्रति मिनट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 35 है, श्वसन आयतन का मापन किस में या किससे किया जाता है, किससे किया जाता है, आपका स्पाइरोमीटर से किया जाता है, ये याद रखना, इंपॉर्टेंट है बहुत। मनुष्य में किस प्रकार का श्वसन होता है, आपका नकारात्मक दाब वाला होता है, ठीक है, याद रखना ये। और मेंढक में किस प्रकार का श्वसन दाब होता है, आपका सकारात्मक, ठीक है, याद रखना ये दोनों। ज्वारीय आयतन मतलब टीबी क्या है, इसका आंसर है आपका सामान्य श्वसन में ली गई वायु, ठीक है, मतलब एक सामान्य सांस में जितनी वायु अंदर आती है उसको क्या कहते हैं, आपका ज्वारीय आयतन कहते हैं। इसको किससे इंडिकेट करते हैं, आपके टीबी से इंडिकेट करते हैं, ठीक है। और आईआरबी क्या है, आईआरबी क्या है, आपका आंतरिक ली गई, मतलब अतिरिक्त ली गई जा सकने वाली वायु, ठीक है, मतलब सामान्य सांस के बाद, नॉर्मल जो सांस होती है उसके बाद जितनी एक्स्ट्रा हवा अंदर लेती है या लेता है उसको क्या कहते हैं, आपका आईआरबी कहते हैं, ठीक है। और ईआरबी क्या है, ईआरबी क्या है, आपका अतिरिक्त छोड़ी जाने वाली हवा, ठीक है, सामान्य सांस छोड़ने के बाद जितनी एक्स्ट्रा हवा बाहर निकलती है उसको क्या कहते हैं, आपका ईआरबी कहता है, ये याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये सारी। और क्वेश्चन नंबर 41 है, आरबी क्या है, आरबी क्या है, आपकी बची हुई हवा, ठीक है, पूरी सांस छोड़ने के बाद भी जो हवा फेफड़ों में रह जाती है उसे क्या कहते हैं, आपका आरबी कहते हैं, ठीक है। और आईसी क्या है, ठीक है, आईसी क्या होता है, आपका टीबी प्लस आईआरबी। टीबी क्या है, आपका सामान्य सांस, और आईआरबी क्या है, अतिरिक्त अंदर ली गई सांस, ये याद रखना, ठीक है। इक्वल टू क्या होता है, आपका आईसी होता है, ठीक है। और ईसी क्या है, ईसी क्या है, आपका टीबी प्लस ईआरबी। ईआरबी टीबी होता है आपका सामान्य छोड़ी गई हवा प्लस अतिरिक्त छोड़ी गई हवा, ठीक है, इक्वल टू क्या होता है, ईसी होता है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, मैं बता रहा हूँ, डायरेक्ट आपके एग्जाम में मिलेंगे ये क्वेश्चन, आपको याद रखना। एफ आर सी क्या है, एफ आर सी क्या है, आपका ई बी आर प्लस आर बी, ठीक है। क्या होता है कि सामान्य सांस छोड़ने के बाद फेफड़ों में जो सांस बचती है उससे क्या कहते हैं, आपका एफ आर सी कहते हैं, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, अगर समझ नहीं आ रहा तो मुझे कमेंट करना, ठीक है, मैं दोबारा वीडियो बनाऊंगा इस पे, पर ये याद कर लेना तुम, ठीक है।
और बीसी क्या है? बीसी क्या है? वीडियो कॉल नहीं है, ठीक है तुम्हारा। बीसी क्या होता है? टीबी प्लस आईआरबी प्लस ईआरबी होता है। क्या? अधिकतम हवा जो एक बार में अंदर लेकर बाहर निकाली जाती है, ठीक है, उसको क्या कहते हैं? आपका बीसी कहते हैं, ठीक है। टीएलसी, टीएलसी क्या होता है? आपका बीसी प्लस आरबी, ठीक है। बीसी प्लस आरबी क्या होता है? कि फेफड़ों की कुल क्षमता, ठीक है, टोटल लंग्स कैपेसिटी, ठीक है आपका। क्वेश्चन नंबर 47 है, कौन सा आयतन स्पाइरोमीटर से नहीं नापा जाता? इंपॉर्टेंट है, ठीक है, याद रखना। कौन सा? आरबी। आरबी क्या होता है? आपका जो हवा बाहर निकलती है, ठीक है, उसे मशीन से नहीं नाप सकती, ठीक है। पहले आयतन था और अब देखो क्या है? क्षमता है, ठीक है। कौन सी क्षमता स्पाइरोमीटर से नहीं मापी जाती? कौन सी? टीएलसी, टीएलसी, ठीक है। टीएलसी क्या होता है? इसमें टी भी शामिल होता है, ठीक है। इसमें सॉरी सॉरी इसमें आर भी शामिल होता है जो मापी नहीं जा सकती, ठीक है। आर भी मैंने ऊपर बता दिया आपको, ठीक है। टीबी, टीबी लगभग कितनी होती है? ठीक है, एक नॉर्मल मनुष्य में, ठीक है, कितनी होती है? ये 500 ml होती है, ठीक है। टीबी मीन्स सामान्य सांस में ली गई हवा, ठीक है, याद रखना। और इम्पोर्टेंट है, आईआरबी लगभग कितना होता है? ठीक है, कितना होता है ये? 2500 से 3000 मिलीमीटर, ठीक है। मतलब सबसे बड़ा एक्स्ट्रा वॉल्यूम, ठीक है, होता है ये, सबसे बड़ा होता है, ठीक है, जो अंदर लिया जा सकता है, ठीक है, याद रखना। और ईआरबी लगभग कितना होता है? कितना होता है आपका? 100 ml, 1000 ml होता है, सॉरी, ठीक है। ईआरबी क्या होता है? आपका सामान्य सांस छोड़ने के बाद जो एक्स्ट्रा हवा बाहर निकलती है उसको क्या कहते हैं? आपका ईआरबी कहते हैं, ठीक है। ईआरबी लगभग कितना होता है? कितना होता है? 1000 से 1200 होता है, ठीक है। ईआरबी क्या होता है? यह हवा कभी बाहर नहीं निकलती, फेफड़ों में हमेशा रहती है, ठीक है। आईसी में क्या शामिल रहता है? आपका टीबी प्लस आईआरबी, ठीक है, सामान्य प्लस एक्स्ट्रा अंदर ली गई हवा, ठीक है, याद रखना। और ईसी में क्या शामिल रहता है? आपका टीबी प्लस ईआरबी, ठीक है, सामान्य प्लस क्या? एक्स्ट्रा बाहर छोड़ी गई हवा, याद रखना। क्वेश्चन नंबर 55 है आपका, एफ आर सी में क्या शामिल रहता है? आपका ई ए आर बी प्लस आर बी, ठीक है, मतलब सांस छोड़ने के बाद की जो बची हवा रहती है उसको क्या कहते हैं? आपका एफ आर सी कहते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 56 है, बीसी में क्या शामिल रहता है? क्या शामिल है? टीबी प्लस आईआरबी प्लस ईआरबी रहता है, ठीक है, शामिल। गैस के विनिमय का प्रथम स्थान कहाँ पे होता है? आपका एल्वियोलाई में होता है, ठीक है, याद रखना। यही जगह है जहाँ क्या होता है? ऑक्सीजन अंदर जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड क्या बाहर रहती है। इंपॉर्टेंट है, याद रखना, ठीक है। विसरण की दर किन कारकों से प्रभावित होती है? किन कारकों से? आपका दाब अंदर और क्षेत्रफल और झिल्ली मोटाई, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 59 है आपका, एल्वियोलाई में ओटो का आंशिक दाब कितना होता है? आपका 104 mmHg होता है, ठीक है, याद रखना, इम्पोर्टेंट है ये। और कार्बन डाइऑक्साइड का कितना होता है? आपका 40, ठीक है, 40 mmHg होता है, ठीक है। और ऑक्सीजन रहित रक्त में ओटो का आंशिक दाब कितना होता है? आपका 40 होता है, ठीक है। और जो ऑक्सीजन युक्त रक्त में कार्बन डाइऑक्साइड का कितना होता है? आपका 40 होता है, सेम ही होता है, ठीक है, इसका भी। और ऊतक में O2 का आंशिक दाब कितना होता है? 40 होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 64 है आपका, ऑक्सीजन रहित रक्त में कार्बन डाइऑक्साइड का आंशिक दाब कितना होता है? आपका 45 mmHg होता है, ठीक है। और ऑक्सीजन युक्त रक्त में ऑक्सीजन का आंशिक दाब कितना होता है? आपका 95 mmHg होता है, ठीक है। अगर समझ नहीं आ रहा तो अपनी बुक में अच्छे से नोट करो, एक बार वीडियो को एक दो बार क्वेश्चन को बार बार रिपीट करो, ठीक है, समझ आ जाएगा तुम्हें, ठीक है। पहली बार में देखो तुमने किताब खोली है नहीं, साफ बात यह है, और तुम आ रहे हो यहाँ सीधा क्वेश्चन पढ़ने, तो थोड़ा टाइम तो लगेगा, ठीक है। एक बार थोड़ा सा वीडियो को रिपीट करो, अच्छे से ध्यान से सुनो, कंसिस्टेंसी के साथ वीडियो देखते रहो, ठीक है। ऊतक में कार्बन डाइऑक्साइड का आंशिक दाब कितना होता है? आपका 45 mmHg होता है, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड की विलेयता ऑक्सीजन की तुलना में कितनी होती है? कितनी होती है? आपकी 20 गुना होती है, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 68 है आपका। विसरण झिल्ली की कितनी परतें होती है? कितनी परतें होती है? इसकी 3 परतें होती है। कौन कौन सी? एल्वियोलर उपकला, कोशिका उपकला और बीज की झिल्ली होती है। ठीक है, याद रखना। ऑक्सीजन का कितना प्रतिशत आरबीसी द्वारा परिवहन होता है? कितना होता है इसका? 97। ठीक है, 97%। और ऑक्सीजन का कितना प्रतिशत प्लाज्मा में घुला होता है? कितना होता है? 3%। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 74 है बच्चों। देखो, बीच में कुछ क्वेश्चन मैं स्किप कर रहा हूँ। ठीक है, क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि वो क्या रिपीट हो रखे। ठीक है, उन पे हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 74 है आपका। CO2 कार्बन डाइऑक्साइड का कितना प्रतिशत प्लाज्मा में घुला होता है? कितना होता है? 7%। ठीक है। CO2 का कितना प्रतिशत बाइकार्बोनेट के रूप में जाता है? कितना? 70%। ठीक है। प्रत्येक हीमोग्लोबिन अणु के 8 ऑक्सीजन परमाणु होते हैं। स्टेटमेंट सही है कि गलत है? बिल्कुल गलत है। ठीक है, 8 नहीं होते, 4 होते हैं। ठीक है। ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन से कैसे जुड़ता है? कैसे जुड़ता है? परिवर्तनीय जुड़ता है। ठीक है, मतलब आसानी से जुड़ता है और आसानी से छूट जाता है। ठीक है। क्वेश्चन है आपका। प्रत्येक 100 मिलीलीटर ऑक्सीजन युक्त रक्त ऊतक को लगभग कितना ऑक्सीजन देगा? कितना देगा आपका? 5 मिलीलीटर, 5 ml देगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 82 है। कार्बन डाइऑक्साइड और हीमोग्लोबिन बंधन को कौन से कारक प्रभावित करते हैं? ये सारे करते हैं। ठीक है, तापमान, pH, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, ये सभी करते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 83 है। प्लाज्मा में कार्बोनिक एनहाइड्रेट अनुपस्थित होता है? बिल्कुल होता है। ठीक है, राइट है ये स्टेटमेंट। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। मस्तिष्क के किस भाग में श्वसन लय केंद्र होता है? ठीक है, कहाँ होता है आपका? मॉड्यूला मेडुला ऑब्लांगाटा में होता है। ठीक है, क्या करता है? यही सांस लेने की बेसिक रिदम कंट्रोल करता है। ये याद रखना, इंपॉर्टेंट है बच्चों। तो है। क्वेश्चन नंबर 87 है। श्वसन लय केंद्र मुक्त रूप से श्वसन का नियमन करता है? बिल्कुल सही करता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 89 है। कौन सा केंद्र अंतःश्वसन की अवधि को कम करता है? कौन करता है आपका? न्यूमोटॉक्सिक केंद्र करता है। ठीक है आपका। ये क्या करता है कि श्वास लेने की जो क्षमता उसको बढ़ा देता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 90 आपका। रसायन संवेदी केंद्र किसके प्रति संवेदनशील होता है? किसके प्रति? कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन के प्रति। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 91 आपका। कौन सी संरचना कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन सांद्रता को पहचानती है? कौन सी आपकी? कैरोटिक व एआर्टिक बॉडी। ठीक है। श्वसन के नियमन में ऑक्सीजन मुख्य भूमिका निभाती है। और ये स्टेटमेंट राइट है कि रॉन्ग है? बिल्कुल गलत है ये स्टेटमेंट। ठीक है आपका। क्वेश्चन नंबर 93 है। ट्रेकिया व ब्रेंकियोलस की सूजन से घबराहट क्या कहलाती है? क्या कहलाती है आपकी? इंपॉर्टेंट अस्थमा। ठीक है। किस रोग से एल्वियोलाई की भित्ति नष्ट हो जाती है? ठीक है, किस रोग से? आपके वात स्फीति या एम्फाइसीमा। ठीक है, याद रखना ये। क्वेश्चन नंबर 95 आपका। वात स्फीति किस प्रकार का रोग है? किस प्रकार का आपका? चिरकालिक रोग है। ठीक है। स्टेटमेंट दे रखा आपका। अस्थमा का मुख्य कारण क्या है? सिगरेट और धूम्रपान है। बिल्कुल राइट। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 97 आपका। रेशा या फाइब्रोसिस किस में होता है? किस में होता है आपका? सिलिकोसिस में होता है। ठीक है, याद रखना क्या होता है इसमें? धूल के कण क्या आपके फेफड़ों में चले जाते हैं। ठीक है। किस उद्योग में व्यावसायिक श्वसन विकार होता है? किसमें आपका? कपड़ा और खदान में। किसमें क्या होता है कि धूल के कण क्या होते हैं? फेफड़ों में चले जाते हैं। ठीक है। ORD किस तंत्र की विफलता से होता है? किस तंत्र की? आपकी श्वसन तंत्र की। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 100 है आपके। लंबे समय तक धूल के संपर्क से क्या होता है? क्या होता है कि फेफड़ों की क्षति हो जाती है। ठीक है।
स्टेटमेंट दे रखा है आपको मास्क नहीं पहनना चाहिए क्योंकि धूल जमा होता है। स्टेटमेंट क्या है, बिल्कुल गलत है, ठीक है। मास्क पहनना चाहिए, इससे क्या होता है, धूल को अंदर जाने से रोकता है, ठीक है। कौन, मास्क। क्वेश्चन नंबर 102 है आपका, ओआरडी के उदाहरण क्या है। ओआरडी के उदाहरण है आपके सिलिकोसिस और एस्बेस्टोसिस, ठीक है। ये दोनों क्या आपके धूल से होने वाले फेफड़ों के रोग है, याद रखना, इंपॉर्टेंट है। तो बच्चों ये आपका लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद आपका पूरा चैप्टर क्लियर हो गया, ठीक है। आपको ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत है नहीं, जितना मैंने बताया उतने को आप ध्यान से पढ़िए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 103 है आपका, ऊंचाई की बीमारी का कारण क्या है, ठीक है। इसका कारण है आपका ऑक्सीजन की कमी है, ठीक है। याद रखना, ऊंचाई पर ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, इससे क्या होता है, सांस लेने में दिक्कत होती है, ठीक है। तो बच्चों हर एक क्वेश्चन को बार बार देखो, पूरी वीडियो को बार बार देखो, ठीक है। नोट करो हर एक क्वेश्चन को अपने नोटबुक में। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और मुझे अपना सपोर्ट ज़रूर बताएं। और हाँ, अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में ज़रूर देना, ठीक है बच्चों।